रिकॉर्डिंग्स। सब वो देखेंगे तो बाकी सारे सब्जेक्ट छूट जाएंगे। बहुत बोरिंग नहीं होता है रिकॉर्डिंग देखना? मैं तो नहीं देख सकता, मतलब अपने स्पेसिफिक पार्ट्स में काम आती है ना सर। लाइक हाँ। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई आप कॉन्सेप्ट समझाते हो एंड वो जब रियलिटी में पढ़ते हैं बुक में तो वो ऊपर नीचे घुमा देता है, वो जाके वापस जाके एक बार रीच कर लेते हैं। इसका एक एग्जांपल साइकोडायनामिक थ्योरी। सर ऐसे ही कुछ हो तो सकता है, बट खुद की बातें दोबारा सुनना रिकॉर्डिंग में वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। नहीं, मैं दूसरों की भी रिकॉर्डिंग वाले सेशन नहीं सुन सकता। मुझसे झेला ही नहीं जाता अनटिल एंड अनलेस वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का वीडियो हो, स्पेसिफिकली एकदम पॉइंट 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 खत्म, या तो वो, या तो लाइव इंटरैक्टिव क्लास। ये दो ही चीजें झेल झेल पाता हूँ मैं। अब अगर मुझे इस तरीके का ये जो पूरा अपना जितना भी सेशंस हुए हैं ये सारे अगर कोई मुझे ऐसे बल्क में उठा के दे दे कि भैया ये लो और देख लो और पढ़ लो, मैं वो सब्जेक्ट छोड़ दूंगा, पर मैं उससे नहीं पढ़ पाऊंगा। सर मेरे पास 50 लाइव रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि जिससे मुझे गो थ्रू करना है साइकोलॉजी को हट के दूसरे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की, जो कि अभी मुझे गो थ्रू करनी है। एंड मेरे जो वहाँ पे जो कोचिंग सेंटर में जो वो इंसान है जिनसे मेरी डीलिंग है, दे लाइक देख ली एंड हम जैसे भाई टाइम दे दो। अभी ऐसे तो बस जनरल टेस्ट का 150 या तो 200 आवर्स का रखा हुआ है 3 या है। 4 महीने का, लेकिन मैं तब भी देख रहा हूँ, खत्म होने को है। ऐसे रिकॉर्डिंग सेशंस, हाँ हाँ, जैसे ऐसी ऐसे क्लासेस। ही। मतलब एक बार क्लास लो, उसको रिकॉर्ड कर दो और उसको बेचते रहो फिर। नहीं, ये तो लाइव ही था, मैंने ज्वाइन लेट किया था, अच्छा, कुरवारी अभी भी लाइव मेरे को मिल रहा है। क्या सेम लक्ष्य? ईयर। लक्ष्य क्या बोला? कुरवारी को आपने जो बोला ना एक कुरवारी। साथ। Done. So, social facilitation is performance of specific task influenced by the mere presence of others. किसी दूसरे लोगों की प्रेजेंस के कारण मेरी परफॉर्मेंस कैसे चेंज होती है या इन्फ्लुएंस होती है, दैट इज व्हाट सोशल फैसिलिटेशन इज। नाउ टेल मी विद योर एक्सपीरियंस गाइस कि दूसरों की प्रेजेंस से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है या डिक्लाइन होती है? सर इट्स नो, डिपेंड्स। नो, डिपेंड। नो, ये तीन लोगों को छोड़कर कोई और। सर इम्प्रूव। यस सर, इंप्रूव होती है कैसे? सर हम कॉन्शियस हो जाते हैं ना कि अगर अब तो हमें परफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें ना भी आता हो तब भी करना ही पड़ेगा। ये सर वेज की बात है। ओके, बट वहां पे डर भी तो हो सकता है गेस, यार इतने सारे लोग मुझे जज कर रहे हैं, और वो प्रेशर, वो डर, वो एंजाइटी आपकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन भी तो कर सकती है आई गेस। आई एम नॉट श्योर, आप लोग बताओ। यस अंजलि। तो परफॉर्मेंस इम्प्रूव भी हो सकती है, डिक्लाइन भी हो सकती है। इम्प्रूव होगी क्योंकि कॉन्शियसनेस हमारे अंदर आ जाएगी कि हाँ, मैं अपने दूसरों के सामने हमें अपना बेस्ट प्रेजेंट करना है। बट अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाता है। अच्छा, ओके, बिरबा। Sir, if we're already good at doing the task, then perhaps our performance could improve. But let's say we have been asked to solve a sum which we're not good at doing in front of others, then the performance will decline in front of others. सर की वीडियो पॉज हो गई। सर का लगता है बारिश में लाइट चली गई। मैसेज। सॉरी। ओके या सर आगे तो कुछ लिखो। सॉरी आशीष। या जब आई तक एम बैक, सर वापस सॉरी। आ रहे हैं। सर आ ओके, गए। सो ओके। या it always happens and it happened again. So इसीलिए, सिर्फ इसीलिए मैंने पीपीटी पहले शेयर कर दी थी ग्रुप में। कैन समवन शेयर द स्क्रीन? हाँ जी सर। सो आई गेस you guys can understand कि क्या हुआ है अभी। सर यस सर।
Okay. Share the screen, someone please. सर एक सेकंड फैजल आज मैं मैं छत कर पे रहा बैठ था। के पढ़ूंगा। न्यू एक्सपेरिमेंट नहीं। Yeah, meanwhile, Durba was saying something. Yes, Durba. Yes, sir. What I was saying is that the performance could both improve and decline. But if the person is already good at solving that particular task, then the chances of their performance improving in front of others would be higher. Okay, मतलब आपने आपने पढ़ा हुआ है PDF, हाँ? Book. Nice, wonderful. Yeah, Ashish, you wanted to add something. सामने परफॉर्मेंस सोशल फैसिलिटेशन के बारे में था ना ये, हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव। सर yes. सर इट्स डिपेंड ये वहाँ का माहौल कैसा है। अगर सपोज़ कि मैं एक मैच खेलने गया हूँ, क्रिकेट खेलने गया हूँ और मैं नर्वस हूँ, अगर मैंने एक गलती से 6 और 4 लगाया तो ऑडियंस मेरे साथ बहुत इम्प्रूवमेंट की, मतलब मेरा नाम वगैरह चर्चे में हो जाएगा, सब चिल्लाएँगे मेरा नाम, तो वो मोटिवेशन वाला काम करेगा। अगर मैंने वैसे ही 6 बॉल डॉट कर दिए तो वो मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा और मेरी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो जाएगी। Second last slide. Okay, fine. So what you understand is here कि social facilitation actually काम करता है depending on a lot of factors and it's not one. So let's try to understand those factors. पूरा open कर दो number, it's okay. Right. So very first, because the person experience arousal. So Zazonic, ये बहुत ही घटिया नाम है, ठीक है। मैं बहुत देर इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश किया पर मुझे नहीं समझ में आया, तो तुम अपने अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लेना। ठीक है, जोइंस नाम है वैसे, अगर सही प्रोनाउंस कर रहा हूं मैं। सो जोइंस सेड कि जब ऐसा होता है, जो आप लोगों ने बोला कि जब कोई मुझे देख रहा है, कोई जज कर रहा है, किसी के साथ में काम कर रहा हूं, तो मैं ऑटोमेटिकली अराउज हो जाता हूं। मतलब मेरा ध्यान जो है वो रहता है कि कोई मुझे जज करने वाला है, कोई मुझे देखने वाला है, या मेरा कंपटीशन किसी के साथ चल रहा है, तो मुझे पता होता है कि आई एम डूइंग दिस स्पेसिफिक टास्क और इसके लिए मुझे सही परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट। दैट प्रोसेस इज नोन एज अराउजल which makes person react in a more intense manner. So जब भी कंपटीशन हो रहा है, अगर मैं अकेले रेस में भाग रहा हूँ तो उतना ज्यादा मैं एफर्ट नहीं डालूंगा, बट अगर मैं कंपटीशन में भाग रहा हूँ सो वो मेरी परफॉर्मेंस को ज्यादा इंप्रूव करेगी, राइट। Evaluation apprehension by Cottrell says the arousal is because the person feels she or he is being evaluated, reward or punishment. A person, there's a basic human thing कि a person would always wants to have a reward and would always wants to get out of that punishment mode, ठीक है। तो इन दोनों ही चीजों का इफेक्ट जो है वो जनरली मेरे जॉब में या टास्क को इम्प्रूव करने के लिए काम होता है। कि अगर मुझे पता है मुझे रिवॉर्ड मिलेगा इस चीज से, सो आई विल ट्राई टू वर्क हार्ड। अगर मुझे पता है कि अगर आई डोंट डू दिस आई विल गेट पनिश्ड, आई विल ट्राई टू डू मोर बेटर वर्क, ठीक है। सर अगर हमें नेचर ऑफ द इवन कॉम्प्लीमेंट भी मिलेगा तो भी यस, ये इसी में आ जाएगा। yeah, reward is everything. Reward is compliment, reward is token, reward is monetary. ओके So सर। reward is anything which जिससे मुझे अच्छा लग रहा है, I'm feeling good, that's a reward, right? यस सर। Nature of the task, as Durba said, a person familiar with the task versus, so a person always familiar with what he or she is being doing, that will improve in the presence of others. So a magician, है ना, in presence of public, उसका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगा, राइट। क्योंकि उसका वो फैमिलियर टास्क है, वो हमेशा करता रहता है, और जितनी अच्छी ऑडियंस, जितना ऑडियंस रिएक्ट करेगी उतना ज्यादा उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। विद रिस्पेक्ट टू अ कॉम्प्लेक्स और न्यू टास्क, कि मुझे नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, एंड आई फाइंड आउट कि ओके आई एम इन स्टेज, आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, and that would create an anxiety, that would create a complexity of the task that I am doing. I'm not prepared to do that particular task, and that would push it back. वो वैसा काम नहीं कर पाएगा, जैसा बेहतर काम नहीं कर पाएगा in presence of others if the task is complex. Coaction, coaction का मतलब
कौन बताएगा? Anyone wants to take this opportunity to tell me what do you understand by the word co-action? वर्ड से ही समझ में आ रहा है थोड़ा सा तो। को मतलब कोऑपरेटिव या आशीष? सर किसी के साथ काम करना, आई राइट, गेस। एब्सोल्युटली। तो जहां पर आप किसी के साथ किसी की हेल्प करने के लिए काम कर रहे हो, कोई टास्क में दो लोग साथ में काम कर रहे हैं, आप ग्रुप स्टडी करने के लिए कोशिश कर रहे हो, ठीक है, सो इट विल इम्प्रूव योर पर्टिकुलर टास्क। तो जनरली एक से भले दो वाला जो हिसाब होता है वो कोएक्शन में आएगा, ठीक है। नाउ इट ऑब्वियसली डिपेंड्स कि किसके साथ आप काम कर रहे हो, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, वो कितना मास्टर है उस पर्टिकुलर चीज में, कितना काम करना चाहता है। तो presence of other, that other in co-action will define whether that particular task is going to be improved or declined, ठीक है। तो जितने लोगों ने ग्रुप स्टडीज एक्सपीरियंस की है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सोशल लोफिंग, सोशल लोफिंग भी हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ चुके हैं। द लार्जर द ग्रुप द लेस एफर्ट इंडिविजुअल पुट्स। जितना बड़ा ग्रुप होगा, पीपल विल, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो हम चैप्टर 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके थे, वापस से पढ़ेंगे। बट इट इज कि ज्यादा लोग जहां पर होंगे वहां पर, और बहुत सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं, राइट, एक ही टास्क कर रहे हैं, ग्रुप टास्क हो रहा है, सो मैं आराम से पीछे बैठा हुआ हूँ कि हाँ ठीक है ना यार, बाकी लोग तो है कर लेंगे, या मुझे पता है कि मेरा परफॉर्मेंस अलग से इवेलुएट नहीं होगा, जो भी परफॉर्मेंस होगा वो ग्रुप का इवेलुएट होगा। इस कारण से सोशल लोफिंग जो है वो इफेक्ट करती है द बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। इसको कैसे रिड्यूस किया जाता है ये अपन चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। Excuse me, sir. यस लक्ष्य। Sir, when we talk about the point of co-action, हाँ तो इसमें social loafing के points added नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, साथ में एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर अभी हम सारी चीजें बात कर रहे हैं। Okay, sir. सर यस, सर को-एक्शन में सिर्फ हमारा एक साथ काम करना थोड़ा ना होता है, ये भी तो हो सकता है कि कंपटीशन भी हो सकता है दो लोगों के बीच में, लाइक दे आर हो वर्किंग सकता टुगेदर बट देयर इज अ है। सेंस ऑफ कंपटीशन। अग्री अग्री। यस लक्ष्य। Sir, not to confuse anybody, but जैसे I have to ask this question, जैसी co-action में, like for example, एक team involve हो जाती है, तो as soon as the team is involved, the problem of social loafing and bandwagon came into effect. टीम, Yes, sir. टीम Like राइट। एक टीम या एक, फॉर एग्जांपल टीम के ऑब्वियसली अलग होगा एंड ग्रुप के ऑब्वियसली अलग होगा. राइट, So कैन यू डिफाइन in टीम case, बिफोर दिस? so team has an identified action and norms are set there, while a group is more of a randomized people put together for either a specific task or for informal activities. राइट, सो टीम इज समथिंग जिसमें बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, हर किसी की अलग अलग एक्सपर्टीज है, राइट, एंड दे टुगेदर कम अक्रॉस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, जिसमें हर किसी के अलग अलग काम होंगे, ठीक है। सो टीम में तो नहीं होगा, ग्रुप में हो सकता है वो चीज। Okay, sir. ओके, ना एक और चीज जो कि हमारे बिहेवियर को दूसरों के परफॉर्म के प्रेजेंस में चेंज करती है, एंड दैट इज डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे मैंने सास बहू लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, कौन बताएगा? क्या लगता है, हाउ डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स इन सास बहू कॉन्सेप्ट? सर डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे हो सकता मैंने है, हाथ पहले खड़ा करा था. सर ने किसी अच्छा, का हाथ हम तो खड़ा हुआ सॉरी यार, देखा नहीं है। इसमें फोन फोन में ना ये थोड़ा सा इशू है, मैं Yes, देख sir, नहीं मैं पा रहा। बोल. जो भी हाँ पहले बोलेगा सर, उससे डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल सास होती है or the mother-in-law says that we'll get a wife and she'll take over my activities, for example feeding the son and taking over other activities. But at the same time, when the Gen Z bahu comes over, it'll be like the mother has to do double activities of the daughter-in-law as well. So क्या बोल रहा हूँ? The wife as well and the son as well. So it's basically the responsibilities clash. ओके आशीष। सर मेरा अभी बैकग्राउंड साउंड थोड़ा गंदा है, किसी और को
ओके, कौन कौन बोलना चाह रहा था? सर नम्रता। यस। सर डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मुझे समझ आया है इज दैट कि दो लोगों की लाइक फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि हम कह रहे हैं कि जैसे जो सास है उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो कर दिया कि नहीं नहीं ये चीज तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड द बहू इज ऑल्सो लाइक दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाह रहा टास्क की। एंड इवन दो दे आर सपोज टू डू इट ईदर टुगेदर या फिर एक ही साथ मिलकर उन्हें वो टास्क करना है, बट नो वन इज रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर इज अ डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड। Okay, fine, perfect. Now what I understand here is कि मोस्ट ऑफ द जो झगड़े होते हैं सास और बहू के बीच में वो इसी कारण से होते हैं, बिकॉज दोनों को ये लगता है कि यार दूसरा काम करेगा। बहू सोचती है कि सास काम करेगी, सास सोचती है बहू काम करेगी। दोनों ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफ्यूज करते हैं, माइनस करते हैं कि भैया ये तुम्हारा काम है तुम करो। अगली बोलती है कि मैं ही अकेले काम क्यों करूं, आप कुछ करो। ऐसा दोनों तरफ से होता है, राइट? अब ये जितने शादीशुदा लोग हैं सबका पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन कि बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो इसके कारण से, ऑलमोस्ट इसके कारण से बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जहां पर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहा हूँ एंड आई वांट टू डिफ्यूज कि नहीं नहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तुम्हारी है, किसी और की है, तो तुम समझो। सो दिस अगेन इफेक्ट्स द बिहेवियर। दूसरे दूसरे के ऊपर आप सर लक्ष्य और आशीष ने अपना हाथ खड़ा करा है। बीस ने पहले बोल दिया। एक्सक्यूज मी सर। सर सर का नहीं लग रहा है सुनना फोन स्विच सर ऑफ को, हो गया। नहीं सुनना सर को तुम्हारा। तूने इंटरप्ट की। मैंने की उसने इंटरप्ट नहीं किया, उसने बताया। या सर 2 मिनट के लिए शांत होते, हम खुद बोल रहे थे। या लक्ष्य सर आवाज कटी क्या बीच में? यस यस सर। अच्छा, आई एम सॉरी। या सर आई वाज गोना आस्क दिस क्वेश्चन। जो आपने पॉइंट बताया ये डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का, आपको याद है कल हमने एक पॉइंट पढ़ा था जिसमें द एडल्ट लेवल ऑफ कॉन्वर्सेशंस, फॉर एग्जांपल इफ टू पीपल आर मैच्योर एंड दे टॉक आउट थिंग्स मच मोर, लाइक जिसमें हमने बोला था कि एक बहुत कोर एक्टिविटीज़ होती हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक बहुत बेबी लेवल पे होती है। सो इफ बोथ ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ एंड द सास इज वेल आर ऑन अ मैच्योर लेवल, would they take the side of maturity or would they take a side of emotional balance? क्या ये पर्सन पे डिपेंड करता है? फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन कैन ऑल्सो एक्ट एज मेच्योर एंड एट द सेम टाइम ही कैन ब्रिंग हिज इमोशंस इन एंड कॉज अ हैवक। बिल्कुल कर सकता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। डिफिजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में लर्निंग्स आ जाती हैं कि उसने बचपन से क्या सीखा है। तो जो जिस सास ने हमेशा से अपनी सास को काम करते नहीं देखा था, जब वो बहू बनी थी तब उनकी सास ने उसके साथ जैसा रिएक्ट किया था, शी विल रिएक्ट द सेम वे। इट इज लाइक रैगिंग, हमारी हुई है तो तुम्हारी भी लेंगे। ठीक है। सो लर्निंग एक एसोसिएशन होता है, मैच्योरिटी एक एसोसिएशंस होती हैं। अगर पहले से ही चीजें क्लियर है, मान लो जब शादी हुई थी तभी ये चीजें क्लियर थी कि बहू जो है वो नौकरी वाली है, ठीक है, और उसको घर के काम आते नहीं है, तो ये चीजें पहले ही क्लियर हो गई थी, तो वो उम्मीद ही नहीं बनेगी उनके अंदर। तो या तो भैया तुम एक मेड लगा लो तो वो काम करेगी, मेरे जो काम है वो मैं करूंगी, ये मेरे काम है ये तुम्हारे काम है, पहले से वो काम डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अगर वैसा पहले से ही क्लियर होना चाहिए, ये बीच में क्लियर नहीं हो सकता, ये पहले से क्लियर होता है। ठीक है। जैसे हम सेल्स भी करते हैं तो जो जो पॉइंट सेल्स में पहले से क्लियर है वही चीजें माननी होती है। बीच में पॉइंट्स चेंज करने जाओगे तो बड़ी दिक्कत होती है। सर ठीक। यस नम्रता। सर इसका बेसिकली ये है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, चाहे हाँ। एक साइड में चाहे दोनों साइड में, एंड उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर यस। एक्सपेक्टेशंस
अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, तब होगा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी और अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस भी, ओके सर। है ना। तो कई बार एक्सपेक्टेशंस माइट बी रियलिस्टिक बट इट वाज नॉट क्लियर। लोग sir. बातें ही नहीं करना चाहते और अपने में सोच के बैठे हुए हैं। ये हमने ग्रुप्स एंड प्रोसेसेस में भी पढ़ा है। मुझे बताना ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि लोग बात नहीं करना चाहते और अपने से सोच के बैठे हैं कि ओके, अगर बाकी लोग ऐसा सोचते हैं तो ये सही होगा। The kernel of truth. यस, यस सर। ठीक है। तो अगर बाकी लोग सोच रहे हैं, अगला अगर ऐसा सोच रहा है तो वो सही सोच रहा होगा या गलत ही सोचता है। या कई कई सास ये सोचती हैं कि अच्छा, जब जब भी बहू की तबीयत खराब है मतलब ये जानबूझ के नाटक कर रही है। कोई तबीयत खराब नहीं है इसको, जब काम रहता है तो इसकी तबीयत खराब हो जाती है। और सेम चीज बहू सोचती है अपनी सास के बारे में कि जब भी कोई घर में काम होता है तो ये बीमारी पड़ जाती हैं। यस सर। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर रहती हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहते हैं, पुराने एक्सपीरियंसेस रहते हैं, हाउ दे हैव इंटरैक्टेड। कई बार चीजें क्लियर ही नहीं करते हैं दोनों। ऐसा नहीं होता है कि दोनों मैच्योरली बैठ के बात कर लें कि ओके दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव, लेट्स डिस्कस दिस एंड लेट्स कंक्लूड कि बीच बीच का एक सोल्यूशन निकालते हैं। सो दे डोंट डू दैट एंड दे जस्ट अज्यूम कि ओके ये तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसको करना ही चाहिए। अगला बोलता है कि यार ये मेरे आने से पहले तो तुम ही देखते थे ना, तुम समझो। ठीक है। तो दैट्स द डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट स्लाइड। या now another topic which is important and good topic is pro social behavior. So pro social behavior में क्या आएगा? pro social behavior में आएगा कि आप सोसाइटी के लिए किस तरीके का बिहेवियर करते हो। अ बिहेवियर which is actually helping others for the society। ठीक है, that is pro social behavior। now सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें है एल्ट्रुइज्म का। एल्ट्रुइज्म मीन्स डूइंग समथिंग फॉर or thinking about the welfare of others without any self interest। कौन करता है ये काम? कोई करता है ऐसा? यस सर। कौन करता है बताओ, कोई एग्जांपल बताओ। सर एक बार रिपीट करना। यस सर लक्ष्य ने हाथ उठाया है। यस सर एक बार रिपीट करना, क्वेश्चन क्या था? एल्ट्रुइज्म का मतलब कि दूसरे की मदद करना विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट। हु डज दिस सर एंड व्हाई? अगर एक फॉर्मली में बोले तो एनजीओ ओके एंड अ मदर टू अ चाइल्ड एज वेल। ओके एंड व्हाई मदर टू अ चाइल्ड हर केस में नहीं, because even parents unconsciously they have some expectations। पर्सनल एक्सपीरियंस होती है। ये आशीष ने भी हाथ उठाया। या आशीष? अपना कंट्रोवर्सी कर लो पहले। नहीं, ये इनका नहीं खत्म होने वाला, तू बता। तो मैं कह रहा था ये जो सर पेट्रोटिज्म को लेके है, तो जैसे आर्मी हो गई और हाँ जो पुलिस हो गई। पुलिस को हटा दो, आर्मी वाले जो दूसरों की सेवा कर रहे हैं लेकिन अपना जान जोखिम पे रख के। ओके ठीक है फाइन सर लक्ष्य परफेक्ट। का हाथ अभी भी उठा हुआ है। सर बोलने वाला था पुलिस वाले भी सोचते हैं सर, 1000 रुपये ही लेते 200 में निकाल देते हैं वो लोग। सी कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं। अब अगर जहां पर फ्लड हुआ है, ठीक है, वहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस गई हैं सबको बचाने के लिए, वहां पर उनका कोई सेल्फ है क्या? नो सर। नहीं है, राइट। सर पुलिस फोर्स इज डिफरेंट whereas army is different, paramilitary forces is completely different। yes, कोई कुछ बोल रहा था। सर जैसे हमने पिछले बार ये देखा था, आसाम में तो शायद से उड़ीसा में फ्लड आया था, तब एक हेलीकॉप्टर एक छत पे उतर गई थी दो लोगों को बचाने के लिए। हाँ वो भी तो सर वही हो गया, ऑल्टेरिज्म। भले वो बिल्कुल लोग पूरा का पूरा उनका हेलीकॉप्टर गायब हो सकता था। बिल्कुल अग्री। सर मदर टेरेसा इज
an example of an Yeah. altruistic person. Yes, absolutely. Now, some of the examples of pro-social behavior are sharing things, cooperating with others, helping during natural calamities, showing sympathy, doing favor for the others, and making charitable donations. So, Ratan Tata, altruism है, Yes, sir. ठीक है? So, Ratan Tata can be an example here. There are few characteristics, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अब मैंने सोचा था कि मैं बुक से पढ़ा दूंगा उसको, बट लाइक नहीं है. Factors affecting pro-social behavior. Excuse me, sir, आकाश ने बोला था। Yeah, Akash. सर आई वांट टू आस्क सर, आपने से बताया था कि सिंपैथी और एम्पैथी में से डिफरेंस होता है, तो सर शोइंग सिंपैथी मतलब सिंपैथी शो करना अच्छा होता है या एम्पैथी ज्यादा? ओके, बताओ कौन बताएगा? पिता। जो भी हाथ सर, उठा रहा है अपने आप बोलना चालू कर लो. सर अभी किसी ने हाथ नहीं उठाया, मैं बोल सकती हूँ? बोलो. सर अगर हम क्वेश्चन अगर ओके अगर हम पूछते हैं कि एम्पैथी शो करना इज बेटर या फिर सिंपैथी, सो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके अंदर एम्पैथी है, दैट इज गोइंग टू बी अ लॉट बेटर देन जस्ट शोइंग सिंपैथी, बिकॉज जो सिंपैथी होती है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम बस सामने वाले को कर रहे हैं कि मुझे आपके लिए बुरा फील हो रहा है, दैट्स इट. ठीक है, कि कितना बुरा हो गया उस इंसान के साथ, आई फील बैड फॉर देम, दैट्स इट. बट एम्पैथी में क्या है, एम्पैथी में हम उनके शूज में खड़े होके वी आर सीइंग कि अगर हम इस सिचुएशन में होते और हमारे इनके जैसे लाइफ एक्सपीरियंसेस होते, हमें कैसा फील होता, इन्हें जैसा फील हो रहा है, इट इज रेलेवेंट. एंड मतलब अपने आप को उस चीज सिचुएशन में डाल के देखना, एंड थोड़ा सा empathy is better than sympathy. That's what I would Agreed. say. And Durga is raising her hand. Yeah, Durga. Sir, only adding to what she mentioned, sympathy can also make people feel inferior. Like no one likes being pitied. Most people, honestly, don't like being pitied, and pity can also feel like the other person is looking down on you. Whereas in empathy, you actually appreciate the fact that the other person has taken out the time from their lives to put themselves in your shoes and feel the way you are feeling. So yeah, empathy does not feel degrading in any sense, and it cannot feel that way. Okay. और in the case of pro-social behavior, सिंपैथी कैसे काम आएगी? Excuse me, sir. क्या लगता है? Sir, won't sympathy be a building block of empathy? Like empathy का base cause भी तो यही है ना कि आपको पहले बुरा लगता है, फिर आप उसके शूज में जाके सोचते हो. So basically, अगर आप किसी को बोल नहीं रहे हो, and it's only you are only feeling this on the inside कि sympathy है या empathy वो सिर्फ आप ही को पता है. But it is just कि अगर आप help कर रहे हो तो वो empathy बन जाएगी. So you are doing it out of sympathy or you are doing out of empathy, किसी को नहीं पता. So इसकी clear meaning नहीं होगी मेरे ख्याल से proper. But if you just include help, it will just become empathy. We can say absolutely. So pro-social behavior में हमने ये लिखा है कि helping during natural calamities and showing sympathy. यहाँ पर sympathy वर्ड का यूज क्यों किया गया है, not empathy. empathy में अगर मान लो कोई नेचुरल कैलेमिटी का पेशेंट वो है, शिकार है, ठीक है, फ्लड में उसका घर बह गया, अब आप उससे एम्पथाइज ही कर रहे हो? नहीं यार, ठीक है, आप वहां पर अपना हेल्प करने नहीं जा रहे हो, वहां पर मतलब उसको आप पैसे नहीं दे रहे हो. अगर आप एम्पथेटिक हो तो यू आर ओनली फीलिंग इट, ठीक है, आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो जाकर. वेयर एज इन सिंपैथी आप फील भी कर रहे हो, उसकी मदद भी कर रहे हो, ठीक है, आप उसको फ्लड से बाहर भी निकाल रहे हो, उसको नया घर बनाने में आप मदद कर रहे हो. सो यू आर फीलिंग सिंपैथेटिक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एम्पैथी ऑन द अदर हैंड इज थोड़ा सा डिफरेंट केस हो जाता है जब हम एम्पैथी की बात करते हैं. अ पर्सन ऑब्वियसली विद हाई लेवल ऑफ एम्पैथी विल ऑलवेज मेक अ प्रो सोशल बिहेवियर, ठीक है, बट सिंपैथेटिक होना इन मोस्ट ऑफ द नेचुरल कैलेमिटीज और थिंग्स लाइक दैट, जहाँ पर प्रो सोशल की है बात आती है, जहाँ पर मुझे उसको जाकर काम करना है, उसको हेल्प करनी है, उसको पैसे देने हैं, उसके घर बनवाने हैं, वहां पर सिंपैथेटिक होना इज
again is very important equally. So, ठीक है? Yeah. Okay, sir. Got it. सर मैंने चैप्टर 6 का पीडीएफ खोल रखा है, अगर आपको वो फैक्टर्स उसमें से समझाने में वो शेयर कर दूं? नहीं ठीक है नंदो. ओके सर. So प्रो सोशल बिहेवियर की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हैं, पहला एम टू बेनिफिट और डू गुड टू अनदर पर्सन और अदर पर्सन्स. इसका पहला बेनिफिट होता है दूसरों के लिए अच्छा करना. बी डन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, बिना एक्सपेक्टेशन की किसी के लिए कोई काम करना. बी डन विलिंगली बाय द पर्सन एंड नॉट बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रेशर. विलिंगली अपनी मर्जी से किसी की मदद करना बिना प्रेशर के. involves some difficulty or cost to the person giving help, which involves कोई difficulty, help करने के पीछे अगर मुझे difficulty हो रही है, ठीक है, और उस difficulty के बाद भी अगर मैं किसी की help कर रहा हूँ, वो एक important characteristic है प्रो सोशल बिहेवियर में. अगर मुझे उसमें तकलीफ नहीं हो रही है और मैं सिर्फ उसकी help कर रहा हूँ, तो वो प्रो सोशल बिहेवियर नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन, जैसे बुक में लिखा हुआ है कि अ पर्सन जिसका ब्लैक मनी है और उस ब्लैक मनी को वो डोनेट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ शोइंग प्रो सोशल बिहेवियर, कि उसका न्यूज में नाम आ जाए और उसकी फोटोग्राफ छप जाए और लोग उसको पहचानने लगे और लोग सोचें कि वाह यार कितना बढ़िया आदमी है ये. ठीक है, सो वहां पर क्या हो रहा है, वो प्रो सोशल बिहेवियर नहीं है. क्यों? क्योंकि वहां पर उसका एक ऑब्जेक्टिव उस पर जुड़ा हुआ है. ठीक है, सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रो सोशल बिहेवियर. किस किस फैक्टर के कारण प्रो सोशल बिहेवियर कोई बंदा शो करता है? पहला है इनबॉर्न टेंडेंसी. किसी का इनबॉर्न टेंडेंसी होती है, बचपन से ही वो वैसा होता है जहां पर वो सिंपैथेटिक एम्पैथेटिक होता है, जहां पर वो दूसरों की मदद करता है. ठीक है, तो वो इनबॉर्न टेंडेंसी होती है. लर्निंग. एक बच्चा जिस घर में रह रहा है उस घर का एनवायरनमेंट कैसा है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने बेटे के हर बर्थडे पे उसके हाथ से डोनेशन करवाता हूँ, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पर मेंटल हेल्थ पेशेंट रहते हैं वहां जाकर उनकी हेल्प करवाता हूँ, या जो वृद्धाश्रम होते हैं, ओल्ड एज होम होते हैं, वहां पर जाके उनके साथ बैठ के उनकी हेल्प कराते हैं, या कोई डोनेशंस देते हैं, या कोई कपड़े बांटते हैं. बीच बीच में हम प्रो सोशल एक्टिविटीज करते रहते हैं, तो वो बच्चा सीखता है, लर्न करता है ओवर द इयर्स, एंड वो उसके 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 बिहेवियर का एक हिस्सा बन जाता है. कल्चरल फैक्टर्स. हर कल्चर का भी अपना अपना एक हिसाब होता है हाउ टू हेल्प पीपल. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा कल्चर मान लेते हैं अपन कि उत्तराखंड है या कोई भी पहाड़ी एरिया है जहां पर कोई भी कैलेमिटी आती है, आसाम में अगर कोई कैलेमिटी आती है, पीपल नो कि ओके वी नीड टू हेल्प अदर्स एज वेल. अपना बोरिया बिस्तर बांध के नहीं भाग रहे हैं, क्योंकि हमेशा से वैसे ही करते आ रहे हैं, हमेशा से पुराने जमाने से. ठीक है, तो लोग एक दूसरे की मदद करके वहां पर जी रहे हैं. गांव वगैरह में आप देखोगे जाकर, तो गांव में आज भी ये चीज होती है कि उनका एक स्पेसिफिक कल्चर होता है कि भाई अगर किसी के घर में डेथ हुई है और तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलता है, तो आसपास के लोग लाकर उनकी हेल्प करते हैं, वहां पे खाना ला के देते हैं, चीजें करके देते हैं. ठीक है, तो वो उस कल्चर का नॉर्म होता है और उस कल्चर फैक्टर के हिसाब से वो चलता रहता है. ठीक, इसके अलावा इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाई सर्टेन सोशल नॉर्म्स, द नॉर्म्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पर या तो दो तरीके से हो सकता है, जहां पर व्यक्ति को ये लग रहा हो कि ओके दिस इज माय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई नीड टू डू दिस फॉर द सोसाइटी, और देयर आर सम लॉज व्हिच रेस्ट्रिक्ट पीपल टू डू दैट, व्हिच इंपोज पीपल टू डू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, तो हर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हर कंपनी की एक CSR एक्टिविटीज होती है व्हिच इज अ नॉर्म. गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से कि अगर आपकी फर्म उस नॉर्म्स पे आती है तो आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है. ठीक है, फॉर एनी कॉर्पोरेट इट्स इंपॉर्टेंट. तो उनका साल का बजट फिक्स होता है कि आपका अगर इतना आपको ने बजट जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डालना है. द नॉर्म ऑफ रेसिप्रोकेटी, मतलब कि अगर वो मेरी हेल्प करेगा तो मैं उसकी हेल्प करूंगा, उसने पहले मेरी हेल्प करी थी तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगले की हेल्प करना. ये एक सोशल नॉर्म है. द नॉर्म ऑफ इक्विटी. द नॉर्म ऑफ इक्विटी क्या बोलता है कि वी शुड हेल्प अदर्स व्हेनेवर वी फाइंड इट इज फेयर टू डू सो. मतलब
कि दूसरे की मदद करना इज गुड, अगर ऐसा है तो इक्विटी आ रही है यहाँ पर, द नॉर्म ऑफ इक्विटी। सो फॉर एग्जाम्पल, उस बंदे की मदद करना जिसने अपना सब कुछ खो दिया था पिछले बाढ़ में, वर्सेस उस बंदे की मदद करना जिसने अपना सब कुछ खो दिया था गैम्बलिंग में। तो सोशल नॉर्म्स ये बोलती हैं कि जिसने नेचुरल कैलेमिटी में अपनी सब कुछ खोया था आप उसकी मदद करोगे, वर्सेस जिसने गैम्बलिंग करके अपना सब कुछ खोया। ठीक है, तो जब आपको लगता है कि मुझे एक दूसरे की मदद करना फेयर है या नहीं है, ये वाली जो नॉर्म आते हैं, दिस इज नोन एज द नॉर्म ऑफ इक्विटी। सर यस नम्रता। सर इसके अंदर जैसे हमने अभी बात करी नॉर्म ऑफ इक्विटी, सर ये तो मुझे समझ आया दैट दिस इज रिगार्डिंग आवर सोशल बिहेवियर। सर बट अ लॉट ऑफ द टाइम्स बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं इन विच वी टॉक अबाउट कि इट डजंट मैटर कौन हमारे सामने है, वी आर देयर टू हेल्प द अदर पर्सन, इट डजंट मैटर व्हाट यू डिड और वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। तो सर ऐसी सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन में लाइक इफ यू आर फॉर एग्जांपल थिंकिंग अबाउट गोइंग इनटू अ फील्ड लाइक दिस, जहाँ पे आपका ये ऑल्टरिज्म वाला और आपका ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, आपको और लोग की हेल्प करने का वो एक फैक्टर होना चाहिए आपके अंदर। तो ऐसे केसेस में बिकॉज वो चीज ऐसे नहीं हम टर्न ऑन ऑफ, ओके सर हैज लेफ्ट मीटिंग, No, no, I'm there. okay sir, so yeah, so as I was saying कि हम ऐसा ऑन ऑफ नहीं कर सकते कि अच्छा अब मैं वर्क पे जा रही हूँ सो मैं अपना हेल्पिंग मोड ऑन कर देती हूँ एंड अब मैं वर्क से आ गई सो हेल्पिंग मोड ऑफ। सो हेल्पिंग मोड तो ऑल टाइम वो ऑन ही रहेगा बिकॉज इट हैज टू बी काइंड ऑफ इन योर नेचर ऑल्सो टू हेल्प द अदर पर्सन। यस, सो वो हमने सबसे पहला टॉपिक उसी वही डिस्कस किया था, इनबॉर्न टेंडेंसी। यस सर। जब हम सोशल नॉर्म्स की बात कर रहे हैं तब हम बोल रहे हैं कि ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दिस डिपेंड्स कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर मान लो बार बार अपने खराब बिहेवियर के कारण पकड़ा जा रहा है, मान लो पुलिस पकड़ दे रही है, एक बार गलती से उससे कोई एक्सीडेंट कर दिया उसने मान लो, ठीक है, अब आप जाके उसको बचाने के लिए जाओगे कि ठीक है यार चल हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, बट वो उसके बावजूद रिपीट कर रहा है, फिर रिपीट कर रहा है, फिर रिपीट कर रहा है, जहां पर वो जानबूझ के गलतियां कर रहा है, तो आप क्या उसको बार बार बचाओगे क्या? नो सर। या आप किसी ऐसे व्यक्ति की बार बार मदद करोगे कि भाई तेरे को मैं एक व्यक्ति है मान लो जिसने जो आया आपसे पैसे उधार मांगे, आपने बोला कि यार ठीक है चल मैं दे देता हूँ एक बार पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसके साथ ही साथ आपने ये किया कि आपने उसकी जॉब लगवा दी कहीं पर। अब उस व्यक्ति ने अपने खराब बिहेवियर के कारण या उसको जॉब करने की आदत नहीं है इस कारण से उसने वो जॉब नहीं करी, अब वो फिर वापस से आ गया कि भाई पैसे की बहुत तंगी है यार कुछ पैसे दे दो, दोगे आप उसको पैसे? नहीं दोगे, राइट? तो आप उसको बोलोगे कि भाई मैं तेरे को जब जॉब लगवा के दिया था तो तुझे जॉब करनी चाहिए ना यार। चलो एक बार आप शायद कर दोगे, बट दोबारा अगर वो सेम हरकत होगी तो आप बिल्कुल मना कर दोगे कि नहीं यार तुझे काम नहीं होता, तुझे सिर्फ फ्री के पैसे चाहिए। यस सर। ठीक है, कितने लोग हर रोज किसी कहीं पर भी आते जाते हुए भिखारी को पैसे देते हो? मैं तो नहीं देता कभी। सेम यार। लक्ष्य देता है। सर उसके लिए घर से निकलना होता है, घर से ही नहीं निकलते जल्दी। ये लड़कियों का अपना रिस्ट्रिक्शंस है। यस लक्ष्य। मेरा यही है, मुझे बुरा लगता है लाइक कोई भी ऐसे बैठा हो, मैंने कहा ले यार कितने चाहिए। सर बुरा लगने की बात सही है, बट जब हम किसी को देते हैं तो अगर वो पॉजिटिव वे में यूज करे तो सही बात है। हमने जिसको दिया वो दारू लेके खत्म करने वाला तो हम क्यों दें, सीधी सी बात है। सर अगर आप देख भाई, खाना वगैरह दे सकते बात हैं। ऐसी होती है। हाँ मैं यही देख, कह अगर रहा हूँ, ये सब कुछ ऑब्जेक्ट दे दो तो ठीक है, बट कोई हम ऐसा दे रहे कि अगर वो उससे पॉजिटिव भी जा सकता है नेगेटिव भी जाता है, हम एक बार सोचते हैं। सी मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि फॉर एग्जांपल इफ आउट ऑफ 100 people 10 people are faking it, 50 of those are waiting for something or they wanna cash it up or they wanna like spend it on something else, that's their choice. 10 people are using it for bad means only, बट जो बचे पुचे 40 लोग हैं वो एक्चुअली वांटेड टू फीड हो, उनका भला हो जाए, तो उनके चक्कर में बाकी 60 की वजह से उनका भी ना हो वो हो जाता है। बाकी तुम भाई 10 का कोकेन लोगे तो भाई मुझे बता देना कहाँ से लिया, बट आई डोंट नो।
10 का कोकेन नहीं आता है, 10 का सोल्यूशन आता है। भाई बोले तो भाई 2 रुपए के गान ये क्या कहते हैं भांग की गोली आती है, एक्सपीरियंस उससे भी नहीं सस्ती आती है। हो गया मुंबई आए Okay. So moving forward, expected reaction. से Expected रिकॉर्डिंग से reaction. काट देना प्लीज, रिकॉर्डिंग से काट देना। यूट्यूब Expected. पे शॉर्ट बना के डाल दो। हो गया। Class gone wrong. Expected reaction of person being helped. यहाँ पर वो टॉपिक आता है जो नम्रता ने थोड़ी देर पहले छेड़ा था कि अगर अगले को बुरा ना लग जाए मैं उसकी हेल्प करूँ। होता है ऐसा, बिल्कुल होता है कि मैं किसी की हेल्प करने जा रहा हूँ और अगला बोले कि यार मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है तुम्हारे। Yes, sir. भाई मैं तो अच्छे इंटेंशन से गया था, ठीक है कि यार यू हैव लॉस्ट समथिंग और यू हैव लॉस्ट समवन और यू नीड हेल्प राइट नाउ, सो इट्स ओके, आई विल हेल्प यू। बट अगला फिर बोले कि यार नहीं यार, उसको बुरा लग रहा है, उसके ईगो को हर्ट कर रहा है या उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट कर रहा है। सो वहां पर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हम प्रो सोशल बिहेवियर दिखाते हैं। यस आशीष। सर ऐसा हमने कोविड में देखा था, लोग हेल्प करना चाहते थे बट वो ले नहीं रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड, कि वो फैल ना जाए हमारे पास। राइट। लक्ष्य कुछ बोलना है वरना हाथ रख दे देगा। सॉरी सर बोलना था। ठीक है। नेक्स्ट इज हाई लेवल ऑफ एम्पैथी। हम जैसे एम्पैथी की हम हमेशा से बात करते हैं, पर्सन विद हाई लेवल ऑफ एम्पैथी जहां पर उसको ऐसा रहता है कि यार दूसरे की हेल्प करनी है मुझे, ठीक है। आई अंडरस्टैंड हाउ द पीपल आर फीलिंग। अगर कोई बीमार है तो उस समय उसके साथ क्या हो रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट फील एंड आई रियली वांट टू हेल्प ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। कि तो every person who is high on empathy will be high on pro-social behavior. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आती है मदर टेरेसा, बाबा साहेब आमटे। सॉरी बट मुझे नहीं पता कौन है। सो बाबा साहब आमटे एंड मदर टेरेसा was high on level on empathy and they were high on pro-social behavior as well. ठीक है। नेक्स्ट इज, अब 3 पॉइंट हम पढ़ेंगे कि प्रो सोशल बिहेवियर कम कैसे होता है, रिड्यूस कैसे होता है। मेरा मूड नहीं है, बहुत खराब मूड है, अब मुझसे कोई कुछ हेल्प मांगने आ जाए, होगा क्या? नहीं होगा। No, sir. जो अभी हम भिखारियों की बात कर रहे थे, इंटरनल एट्रीब्यूशन, मैंने पहले से ही एट्रीब्यूट कर रखा है कि इसका जो एक्शन है उसके पीछे क्या होगा रिएक्शन। क्यों बंदा यहाँ पर बैठा है, तो वो भांग की गोली खाने बैठा है या वो कोई नशा करने बैठा है या वो उसको genuinely हेल्प की जरूरत है। whatever your internal attribution is, that might reduce or expand the pro-social behavior. Yes, Namrata. तो बैड मूड में ये भी होता है कि अगर आपको खुद आप अच्छा फील नहीं कर रहे, अगर आपको खुद हेल्प की जरूरत है Yes. एंड समवन कम्स टू यू फॉर हेल्प, आप उसे हेल्प नहीं कर पाओगे इवन दो यू वांट टू, बट इट वोंट बी पॉसिबल। Right. So यात्री कृपया ध्यान दें, इन केस ऑफ इमरजेंसी पहले अपने सीट बेल्ट लगाएं फिर दूसरे बाजू वाले की। यस सर। Right. So that is the case obviously. Yes. It might also be reduced when the number of bystanders is more than one. सेम केस है, क्या बोलेंगे इसको, इस केस को? It might also be reduced when the number of bystanders is more than one. क्या हो रहा है यहाँ पर, जब एक से ज्यादा लोग देख रहे हैं कोई एक्सीडेंट को और हर कोई सोच रहा है कि मदद करनी चाहिए बट कोई मदद नहीं कर रहा है। What is happening here? Yes, Akash. Sir, social loafing is here because as the number of people is increasing, the contribution made by individual member is decreasing. बट प्रो सोशल बिहेवियर में सोशल लोफिंग नहीं आएगी ना। जब हम प्रो सोशल बिहेवियर की बात कर रहे हैं, सोशल लोफिंग यहाँ पर इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वहां पर जो परफॉर्मेंस हो रहा है वो ग्रुप में नहीं कर रहा है, ग्रुप की परफॉर्मेंस में चेंज होता है। सोशल लोफिंग जो आती है वो ग्रुप की परफॉर्मेंस में, किया ग्रुप कर रही है तो वहां पर ग्रुप को वैल्यू दी जाएगी मेरे काम से ज्यादा, वहां पर सोशल लोफिंग आएगा। यस वृद्धि। Okay, sir. It can be dismissing of responsibility. Absolutely.
ठीक है, सो इट इज द डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे वो है लाइक ईच पर्सन थिंक कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो कोई और कर लेगा इसको, कोई और आइदर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल डू दैट, हु कैन डू दैट। ठीक है, तो मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, या हर कोई यही सोच रहा होता है कि कोई तो मदद कर दो इसकी, या कोई और इसकी मदद कर देगा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई तो इनमें से मदद कर ही देगा। ठीक है, मैं नहीं भी करूंगा तो इट्स ओके। दिस आल्सो डिपेंड्स कि मैं किस जगह पर हूँ। तो एग्जाम्पल, अगर मैं स्कूल में हूँ और स्कूल में किसी को चोट लग जाती है, ठीक है, अब वहां पर दैट कम्स अंडर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वहां पर अगर 50 टीचर्स भी होंगे तो आई विल गो एंड चेक कि क्या हुआ है, राइट। whereas वाइस वर्सा, मैं देख रहा हूँ कि वहां पर 50 टीचर हैं और मैं ये बोल रहा हूँ कि यार ठीक है, इतने सारे टीचर्स है, कोई ना कोई तो हेल्प कर ही देगा। ठीक है, सो दैट इज डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस ना, मतलब तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सिंगल बंदे के सामने एक्सीडेंट हुआ है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो उस ऑप्शन को एक्सेप्ट करेगा कि ओके मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। 50 लोग हैं, हर कोई ये सोचता रहेगा कि कोई कोई ना कोई तो मदद कर ही देगा, कोई ना कोई तो मदद कर ही देगा, वो बेचारा वहीं पड़ा रहता है जिसका एक्सीडेंट हुआ। फिर उसमें से कोई एक व्यक्ति आता है जो हाई लेवल ऑफ ऑन एम्पैथी रखता है, फिर वो फोन करता है पुलिस को, या उस तरीके का। यस नम्रता। सो यहाँ पर बैंड वैगन इफेक्ट भी एट प्ले है, राइट? यस, Because या आशीष। सर जो आपने वो एक्सीडेंट वाला एग्जांपल दिया, सर कभी कभी उसका इफेक्ट जो है ना नेगेटिव पर्सपेक्टिव से चला जाता है, इसकी वजह से हम बहुत सारे हेल्प नहीं करते। पुराने एक्सपीरियंसेस या हाँ, पुराने लर्न एक्सपीरियंस। हाँ सर, जैसे हम एक्सीडेंट हुई है, हम उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और वो रास्ते में मर गया, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाएगी कि इसके वजह से इसने कुछ कर दिया। तो ये एक्सपीरियंस की वजह से बहुत लोग हेल्प नहीं करते। एब्सोल्युटली, तो वहां पे लर्निंग लिखा हुआ है ना, हमने ऊपर देखो, प्रो सोशल बिहेवियर का एक चीज लिखी हुई है लर्निंग। तो आप लर्निंग में दोनों चीजें सीखते हो, आप प्रो सोशल बिहेवियर भी सीखते हो और आप वहां से भागना भी सीखते हो कि नहीं भैया ये सब तामझाम कौन पालेगा। अब जिसने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है इसका साइड इफेक्ट, मैंने देखा हुआ है कि भैया मेरे सामने उस बंदे ने किसी की मदद करी थी और बाद में वही फंस गया था, तो इससे अच्छा तो भाग लो यहाँ से। और जिसने देखा हुआ है कि ओके मैंने उसकी मदद करी थी और उसके बाद मुझे इसमें रिवॉर्ड मिला था या रिकॉग्निशन मिला था या वीरता पुरस्कार मिला था, वो व्यक्ति तो, जिसको वीरता पुरस्कार मिला, वो तो हमेशा काम करेगा ना उस चीज पे। उसके सामने तो कोई भी आएगा जिसको एक बार वीरता पुरस्कार मिला था, वो तो हमेशा सोचेगा ना कि ओके ओके दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी, आई कैन डू दिस, इररिस्पेक्टिव ऑफ किसको कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बट उसकी क्या कहते हैं, इमेज भी तो बन जाएगी। अगर उसने हाँ, कुछ गलत भी किया होगा तो अभी भी लोग सोचेंगे कि ये ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तो अगर नॉर्मल पर्सन है तो वो हमेशा नेगेटिव में, मोस्ट ऑफ टाइम नेगेटिव में जाएगा। राइट, तो वो तो लर्न एक्सपीरियंस है ना आप। हाँ, वहीं तो लर्निंग आ रही है कि आपका पुराना एक्सपीरियंसेस इस चीज को लेकर कैसा रहा है। सर एक और चीज होती है, ये भी होता है दैट कि हाउ मच यू केयर अबाउट दिस वर्सेस कि मतलब और लोग क्या समझ लेंगे, क्या सोच लेंगे, आई विल गेट इन ट्रबल, एंड हाउ मच यू केयर अबाउट एक्चुअली हेल्पिंग द अदर पर्सन। सो जो भी यहाँ पे आपका फियर ज्यादा है या फिर आपका ये नीड फॉर हेल्पिंग द अदर पर्सन इज मोर। सो जो भी ज्यादा होगा, जो भी जिस चीज को आउटवे करेगा, आप वो एक्शन लोगे। अगर एम्पैथी ज्यादा है तो आप कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता किए बिना यू विल हेल्प, राइट। यस नंबर। सर इसका एक ये भी एग्जांपल है, प्रिंसेस डायना। सो शी was in a car accident, ठीक है। So she died in a car accident and वो when she died वो एक ऐसे लेवल ऑफ फेम पे थी जब उनका हर एक मूव रिपोर्ट करा जा रहा था बाय मीडिया, ठीक है। शी वॉज लव्ड बाय एवरीवन, हेटेड बाय एवरीवन, जो भी। सो शी लिटरली was in an accident and उनकी कार पूरी उलट पुलट हो गई थी, इट वॉज बर्निंग। मीडिया वॉज लिटरली रिकॉर्डिंग इट, एंड ये 90s की बात है मेरे ख्याल से।
उस टाइम पे फोन्स नहीं हुआ करते थे कि हम फोन्स पे रिकॉर्ड कर रहे हैं. मीडिया वाज लिटरली रिकॉर्डिंग इट, एवरीवन वाज स्टैंडिंग बाय इट, they all knew that it was Princess Diana, but no one went there to rescue her, to get her out, call an ambulance. They just recorded it and just televised it. And ये भी इसी चीज का एक एग्जांपल है that even if anyone wanted to help, they were like इतने सारे लोग तो हैं, रिकॉर्ड भी हो रहा है. क्या इसमें एक चीज और होती है, बचपन में आपने कहानी सुनी होगी सीआर आया, सुना है कहानी? सर यस सर, शिप भी आया था उसमें. शेर बोलते हैं बस, यार तो सीआर बोल लो, शेर बोल लो, whatever it is, सबकी कहानी अलग अलग होती है. सर नहीं सुना. नहीं सुना, लक्ष्य सुना है, आशीष सुनाएगा, लक्ष्य सुनाएगा, कौन सुनाएगा? लक्ष्य सुनाएगा. चीज कहानी ऐसी सुनाता है, मैम के सामने तो बहुत बोल रहा था कहानी सुनाएगा, बोलेगा भी. वो कौन तो सी मैम मैम? नहीं है ना सामने. अच्छा, वो तो भाई प्रीवियस क्लास में तो हुआ था, इंटरेक्शन हुई थी. माय गॉड, आशीष ने इतनी बार कभी हाथ खड़ा नहीं करा होगा क्लास में. अब तुम और मौका दो इसने तो ना. और इसने ये चीज बोली थी कि वैसे लाइक नॉर्मल क्लास में मैं बहुत बोलता हूँ, आज की क्लास में नहीं हो पाया, नेक्स्ट क्लास भाई में लाइक मैं ज्यादा आंसर वो करूंगा. क्लास में मैं बहुत ज्यादा बिजी. हाँ, हाँ, मैं बस ईयरफोन लगा के इधर उधर घूम रहा था, मतलब वो तो काम हर भी कर रहा क्लास में था. आप बिजी थे. नहीं, उसके अगले वाला क्लास में तो आया ही नहीं, मेरा ओके, मैं सुनाता हूँ फोन ओपन ही कहानी, नहीं किया. शांत. यस सर. और आप ही सुना दो कहानी, हमारे झगड़े चल जाएंगे अच्छे से. चलो मैं सुना देता हूँ. चल बता. चलो, एक भेड़ चराने वाला होता है. वो रोज भेड़ चराने जाता है और उसको मेरे जैसी मस्ती सूझती है. चलो भाई, आज लोगों से मस्ती किया जाता है. तो ऐसे ही गांव वालों को कहता है कि भाई सियार आ गया, शेर आ गया, तो फिर सारे गांव वाले आते हैं उसकी मदद करने के लिए. तो वहाँ कोई भी होता नहीं है, ना सियार होता है ना शेर होता है. तो नेक्स्ट टाइम भी यही रिपीट करता है और वहाँ कोई नहीं होता. और जब रियल में आ जाता है तो गांव वाले नहीं आते. इसको हम लर्निंग में ले सकते हैं. सबने सुनी है कहानी, ठीक है? हर किसी की कहानी में शब्द बदल सकते हैं, हीरो बदल सकता है, बट कहानी समझ सकती है. यस सर. ठीक. सो वहां पर क्या हो रहा था, जो गांव वाले लोग थे, इनिशियली दे वर बिहेविंग प्रो सोशली, ठीक, बट 2 बार का जो लर्न एक्सपीरियंस था उसने भी वहां पर उनको मदद करने से रोक दिया कि यार ये तो ऐसी बेवकूफ बनाता है, हर बार का इसका ऐसे ही है. ठीक है, तो प्रैंक सोच समझ के करना चाहिए. कई बार ऐसे होते हैं ना, जो प्रैंकस्टर्स होते हैं उनके साथ सच में भी कुछ हो रहा होता है, तो दुनिया को ऐसे खड़े होकर देखती है, हाँ ठीक है ये तो ऐसे ही करता है. स्टेज परफॉर्मेंस में कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने परफॉर्मेंस में ऐसे बीच बीच में चीजें डाल देते हैं जिसमें लोगों को लगता है और शिट ये कैसे हो गया, एंड देन दे विल से ओके दिस वाज नॉर्मल. एंड अगर कोई सच में एक्सीडेंट हो जाता है तो दे विल स्टार्ट ओके अभी अब होगा, अब उठेगा, अब उठेगा, अब उठेगा. बंदा उठता ही नहीं है. तो वो एक लर्न एक्सपीरियंस है जहां पर आप प्रो सोशल बिहेवियर को रिड्यूस किया जाता है, किया नहीं जाता, हो जाता है. यस सर ऐसा कॉमेडियंस के साथ भी होता है. यस. वो अगर कोई सीरियस स्टोरी भी बता रहे होंगे, ऑडियंस पंच लाइन का वेट करेगी एंड दे विल बी लाइक भाई पंच लाइन नहीं है, सीरियस स्टोरी है, एंड दे विल बी लाइक यार. So that ends chapter number 6. अब अपना 2 चैप्टर बचता है, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 7. चैप्टर 7 ऑलरेडी अपना आधा हो चुका है आई गेस. So we'll continue with we'll start tomorrow either chapter 7 or 9 जो भी रहेगा. कौन सा चालू करना है बताओ, जो तुम लोग बोलोगे वो सर चालू करो. 7 ही कर लेते, कंटिन्यूएशन में हो जाएगा 6 के. सर लास्ट वाला करते हैं. एक मिनट रुको, मैं पोल करवाता हूँ. हाँ, सर लास्ट कर लेते हैं. मुझे पोल्स कराना बहुत पसंद है. यस सर सर. सर ये तो जी दिया ना, 7 चैप्टर जी दिया फिर डायरेक्ट. मैं ये ऑब्जेक्शन में हूँ. ऐसा है तुम ना 3 लोग बोलते हो, बाकी जो चुप रहते हैं वो पोल पे बोलते हैं.
सर ये हर 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 सेशन का है, बोलने वाले बोलते हैं, शांत वाले शांत ही रहते हैं हमेशा। सर यहाँ पे सोशल लोफिंग हो रही है। ये लोग तो बोल ही Okay. रहे हैं, अपन चुप The- रहते हैं। द पोल इज लाइव। कितने हैं अपने सर पास? इनडिसाइसिव लोग क्या करे? पढ़ते हैं चुपचाप बैठ के और हमसे ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं, वो ये करते हैं। अच्छा जी। 6 out of 18, 8, 9, 10, 12। सर बिल्कुल वोटिंग वाला फील आ रहा है। 14। अब तो एज भी हो गई, अब तो वोट दे रहे होंगे सब। इसमें इसमें अभी अ, कहाँ, अभी 1 साल है। अच्छा इसमें एक नहीं पॉइंट है। यार, अरे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट तुम्हें, अच्छा इसमें बताओ पहले, पोल चेंज होता है क्या? सर पता आपने नहीं। आपने जो एक बार चेक करो, आपने जो पोल ऑलरेडी डाल दिया है वो चेंज हो सकता है क्या? नहीं नहीं सर, सर उसमें अगर वोटेड हो गया तो हो गया, वोट में हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। टेलीग्राम ही है सर। अच्छा ओके। सर आप एक और पोल डाल सकते हैं। दो सर को एक पॉइंट उसमें मैं बताना भूल गया कि चैप्टर 7 अगर पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, चैप्टर 9 अगर होगा तो वो प्रयति पढ़ाएंगे। सर एक और पोल डाल दो, सेम पोल डाल दो हमारा। ठीक, ओके रुको, रुको। सर मैम मीट में तो नहीं है ना, वरना नम्रता के क्वेश्चन लेंगे सर नहीं अगली कौन बार से। सर कौन क्या पढ़ा रहा था? चलो लॉन्च। चैप्टर 7 मैं पढ़ाऊंगा। चैप्टर 9 में बेचारी 2 महीने 2 हफ्ते से मेहनत कर रही है, पढ़ाएगी। दस वोट 11। तो इसे चैप्टर 9 है, वो क्लास 11 के चैप्टर 2 से थोड़ा रिलेट करेगा ना। क्लास 11 के चैप्टर 2 से यस, तो उसमें भी मतलब ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या और था चैप्टर 2? ऑब्जर्वेशंस। तो चैप्टर का नाम नहीं आता, बट यही सब अच्छा था कि टेस्टिंग में क्या होता है, वैलिडिटी, नहीं नहीं, अलग अलग रिलायबिलिटी। अलग है, अलग है। इट्स एक्सक्यूज मोर मी ऑफ सर। अ, या इट्स मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। यस। सर प्रियति मैम से भी पूछ लें एक बार, हमने पोल तो डाल दिया, लाइक उन्हें हम तभी बोल देंगे, लाइक उनका कोई इम्पोर्टेंट हुआ तो और क्लास डिले हो गई। क्या होगा? अगर लाइक उनसे भी पूछ लें एक बार कि अगर काफ़ी टाइम से वो मेहनत कर रही होगी तो लाइक उनका अपमान ना करते हुए हम भी चैप्टर 9 पहले ले लेते हैं। हमने वोट तो डाल दिया और क्लास भी ले ली, बट सर ये पहले भी देख लें एक रिजल्ट बार। बता दो क्या आया। ओके, दोनों अलग अलग रिजल्ट्स हैं। कंप्लीटली पता नहीं क्यों मुझे। पहले बताओ, ये जस्ट ऑपोजिट रिजल्ट क्यों है? सर पहले हुआ क्या था? पहले में 6-10 था, दूसरे में 10-6 है। क्यों ऐसा? सर मैंने तो चैप्टर 9 पे ही वोट करा, औरों का नहीं पता। सर मैंने दोनों चैप्टर 7 किया है। ओके मैं बोल पाता उससे पहले मैंने 7 कर दिया, सो मेरा एक वोट नहीं पे लेना सर। ओके। ये जिसने चेंज किया है, ये जो 4 लोग हैं जिन्होंने जो इधर से उधर भागे हैं, कौन है? I just want to understand the reason. इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि I'm going to judge or something. I just want to understand the reason behind this. Because obviously मैंने अपने जीवन में हर चीज फीडबैक ले लेके सीखी है, इसलिए मैंने फीडबैक चाहिए। यस सर मैंने इसलिए चेंज करा था क्योंकि मुझे लगा पहले चैप्टर 7 ही कर देते हैं, क्योंकि प्रयति मैम ने अभी हमें चैप्टर 1 कराया था और उसके बाद फिर आप एक करा सकते हो, फिर लास्ट वाला मैम करा सकती है। अच्छा ओके, क्या आशीष? सर मैंने भी चेंज किया है, पहले मैंने 9 किया फिर 7 किया। सर मेरा ये कंसेप्ट था कि जो आपने सिखाया है, अगर एक ही ट्यूटर से हम पूरा बुक सीखे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है ये चेंज करने से। मैंने इसके लिए चेंज किया 7। ठीक है, क्या लक्ष्य?
मैं तो इस लाइक 9 में वो प्लीज़ काउंट करना, बिकॉज़ मैंने गलती से प्रेस कर दिया 7 में। मेरा वही था कि प्रीति मैम को एक और बार चांस मिल जाए तो वो पढ़ाती अच्छा है, बट यार शी विल गेट मोर एक्सपीरियंस, और हमारे पास टाइम ही कितना बचा है, लाइक 4-5 दिन है बिफोर दिस बैच एंड, तो एक बार प्रीति मैम से और करने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो वैसे भी मैं पूरे सेशन में रहते ही हूँ, पूरा पूरा सेशन सुनता हूँ कि तुम्हारी क्या बातें चल रही है और कहाँ पे मुझे करेक्ट करना है, वैसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या नंबर सर हाँ सर मेरा एक फीडबैक देना था हाँ बोलना भाई। कि सर जैसे 4 टॉपिक है, आप एक ही एग्जांपल पे एक एग्जांपल पे चारों टॉपिक बता दोगे, उसको बाइफरकेट करोगे। प्रीति में वो मैम है, उनका ऐसा है कि हर एक टॉपिक अलग अलग होता है, तो उसमें एक इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा रहेगा। गुड पॉइंट, गुड, नाइस, थैंक यू। क्या नंबर तो मैंने चैप्टर 9 अभी इसीलिए करा बिकॉज आई वाज लाइक कि चैप्टर 9 अभी कर लेते हैं, बिकॉज अभी मैम के साथ एक चैप्टर खत्म हुआ, उन्हीं के साथ 9 भी कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद 7 चैप्टर आपके साथ सबसे लास्ट में क्लास करके खत्म। बिकॉज मुझे एक चीज ये लग रही है कि अगर हम आपके साथ लास्ट क्लास करेंगे उसके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बातें होंगी, तो ऐसे भी अभी होंगी वो, तो वो वैसे तो भी स्किल के ऊपर है ना, तो बहुत डाइवर्जेंट जाएगा। हम भाग थोड़ी रहे हैं। क्या आकाश? सर मैंने चैप्टर 7 पहले इसलिए किया क्योंकि मैंने सोचा अभी चैप्टर 6 हुआ है तो चैप्टर 7 उससे कंटिन्यू हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और फिर चैप्टर 9 इसलिए मैंने अभी कर दिया क्योंकि मतलब मैंने भी मतलब लक्ष्य एंड नम्रता का मिक्स करके आप ले सकते हो कुछ कुछ दिमाग की, मतलब चैप्टर 7 ज़्यादा मतलब एक ही एक मतलब एक अभी एक चैप्टर मैम के साथ हुआ था पहले और फिर अभी आपके साथ हुआ, मतलब विद कुछ क्लासेस, एक क्लास मतलब, और फिर अभी मैम के साथ दोबारा से क्लास हो जाएगी और फिर लास्ट की क्लास आपके साथ, तो सर मतलब से समझ आता है। ठीक है, so tomorrow we'll start chapter 9. I have asked her to complete this chapter 9 in 3 days. ठीक है, बस उसके बाद मुझे 2 दिन चाहिए चैप्टर 7 का, तो मजा आएगा। और संडे क्या है 10th, वाओ ब्रिलियंट। संडे कम से कम 3-3.5 घंटे की क्लास होने वाली है, तो अभी से तैयार रहना। कितना लंबा है चैप्टर नंबर 9? इतना लंबा तो नहीं है। नहीं, संडे सॉरी को 7। संडे would be the last class ना। अच्छा So half part will be where we'll be completing chapter 7 and half part would be about chapter 1 to 9 entirely. यस सर। सर आप एक बार टाइमिंग क्लियर कर दोगे क्योंकि मेरी लास्ट संडे वाली क्लास रह गई थी। Probably 1 बजे से। थैंक यू सर। सर नॉर्मल टाइम क्यों नहीं, जो 9 बजे का होता? भाई कुछ लोगों को ना सुबह उठ के ना काम पे जाना होता मंडे, ठीक है सर इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं करा था, एंड ऑफ क्लासेस। ये इनसे पूछो थोड़ा सा, ये अंजलि ने अनम्यूट करके वापस म्यूट कर दिया। तो क्या बोले, आदत हो गई है। रेगुलर क्लासेस फिर क्रैश कोर्स क्लासेस, उसके बाद एमबीए के सर वो ऊपर आ गया। कोविड में सब छूट गया था ना, अचानक से चालू हो गया ये रेगुलर ज्वाइन होने का। इसे मैं बोला सर 9 बजे की करो, क्योंकि मैं हमेशा 9 बजे बैठ जाता हूँ। पिछले वाले संडे का क्लास मैंने भी अटेंड नहीं किया, मैंने व्हाट्सएप ओपन ही नहीं किया और कुछ पता ही नहीं चला, मैं नोटिफिकेशन आता ही नहीं है, सब बंद है मेरे फोन में। हमारा एक सेशन होने वाला है संडे को 11 बजे से, जिसमें मैं, नितिन सर और एक कृति श्रॉफ है। So we are going to discuss about the role of parents in career decision making. So वो 11 बजे से होगा, उसका लिंक मैं भेज दूंगा। और सर किस दिन? संडे को। ओके सर। संडे 13 को है वो, इस संडे को नहीं है। अरे यार, 1 मिनट, कुछ तो गलत हुआ इसमें। मैं चेक करके बता रहा हूँ ठीक है, बट है संडे को ही है। ओके, एक सेकेंड, वो जूम पर होगा, उसके सारे डिटेल्स विल बी शेयर्ड।